Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. I hope you are doing well and enjoying blessing of Allah. We are going to learn subject English ACTEC class grade 3. And today firstly we will discuss previous belief 2 and then we will go to start next belief 3. I'm sure that you had already done your bridging, formative check and thrive. I just want you to look at the reference for the correct answer. Let's start. Belief 2 bridging answer. Formative check. Thrive means homework. अपना कंप्लीट काम अच्छे से चेक करें. जहां पर आपकी मिस्टेक है उसको अच्छे से रेज करने के बाद देन आप उसको अगेन राइट करें. अब हम चलते हैं अपने बिलीफ 3 की तरफ. थर्ड डे है. आज हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई कैपिटलाइजेशन टू द इनिशियल लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स. यानी कि आज हमने क्या पढ़ना है, प्रॉपर नाउन के जो इनिशियल्स मीन्स क्या है, शुरुआत के जो अल्फाज है उनको हम क्या राइट करेंगे, कैपिटल राइट करेंगे. यानी कि प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि खास जो नाउन्स होते हैं उनके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उसको हम क्या राइट करेंगे, कैपिटल राइट करेंगे. आज हमने इसको अंडरस्टैंड करना है. बिलीफ 3 में हमारे पास क्या है, फर्स्ट में ब्रिजिंग. ब्रिजिंग हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रीवियस क्लास का जो नॉलेज होता है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे. अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कैपिटलाइज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन. यानी कि हमने इस सेंटेंस को किस तरह राइट करना है, कैपिटल राइट करना है इनके वर्ड्स को. अब आपने इसमें देखना है कौन कौन से वर्ड हमारे पास कैपिटल है, राइट हो सकते हैं, उनको हमने क्या करना है, कैपिटल राइट करना है. यानी कि प्रॉपर नाउन का, यानी कि मक्का इज इन सऊदी अरेबिया. मक्का इज इन सऊदी अरेबिया. अब इनके जो वर्ड्स आपको लगता है कि जो कैपिटल है, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इनके आंसर्स को राइट करना है. अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या जाता है, फोकस. फोकस में जैसे कि आपको पता है कि इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसके रिलेटेड हमारे पास एक वीडियो ओपन हो जाएगी. अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, first letter of the name of people, days, months, places and the pronoun I. Also capitalize all the words except articles and preposition in titles. अब यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि आपने सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उसको हमने कैसे राइट करना है, लेटर को कैपिटल राइट करना. अगर हमारे पास किसी भी इंसान का प्रॉपर नेम है तो उसको हम क्या राइट करेंगे, पहला वर्ड उसका लेटर कैपिटल राइट करेंगे. जैसे कि हमारे पास नेम ऑफ पीपल, डेज, मंथ्स नेम, प्लेसेस नेम एंड प्रोनाउन, इनका फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, हमारे पास कैपिटल राइट होगा. लेकिन जहां पर हमारे पास टाइटल में हमारे पास प्रेपोजिशंस या आर्टिकल्स आ जाते हैं. अब प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इन, ऑफ, एट, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास प्रेपोजिशंस होते हैं. और उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल्स क्या हैं, ए, एन और द. अगर हमारे पास टाइटल में हमारे पास अगर स्टार्ट में हमारे पास ए, एन और द आता है तो हमने क्या करना है, स्टार्ट में जो वर्ड आएगा, लेटर आएगा, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल राइट करेंगे. अगर यही जो वर्ड्स है, लेटर्स हमारे पास सेंटेंस के अंदर या टाइटल नेम के अंदर आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल राइट करेंगे. Like the first letter of the start of the sentence has to be written in capital. And this is Monday, the day of a week. It has to be written with the capital letter again. Now Amina is a name and Ahmed is a name. And we already know that names, the first letter of the names has to be written with the capital letter. Yet again, there is a name over here, Masjidul Haram. So all of these letters are going to be capitalized. In Makkah is a name of a place, so again we are going to capitalize it. And Dr. Zayed, again, D of the doctor and Z of the Zayed, to discuss the research on climate change. And there is no full stop, so don't forget to complete your. In case of titles, what we have to do? In case of titles, we have to capitalize all the words except articles and prepositions. This is a title.
and this is not the word. So what we have to capitalize? We have to capitalize the first letter of mercy and the first letter of creatures. So I hope you have understood the क्लास अभी आपने देखा है कि आपको आई थिंक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपने किस तरह इन वर्ड्स को इस पैराग्राफ को मतलब कि किस तरह आपने इसको कैपिटलाइजेशन में चेंज करना है, कैपिटलाइज करना है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ। जी क्लास, फॉर्मेटिव चेक में देखिए हमारे पास बिलीफ 3 में हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको आपने अच्छे से रीड करना है और देन आपने इसको यहाँ पर राइट करना है। जो जो वर्ड्स हमारे पास कैपिटल होंगे इसको कैपिटल राइट करना है और जो हमारे वर्ड्स हमारे पास स्मॉल उसको स्मॉल ही रहने देना। और आपने जब हमारे पास सेंटेंस खत्म होगा उस पर क्या लगाना है, आपने फुल स्टॉप लगाना है। स्लाइड में भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेम ऐसे ही हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसको आपने यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में राइट करना है। आज का बिलीफ 3 हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट बिलीफ 4 में हम आपको मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।